नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर कुछ बेसिक कंसेप्ट लेके आया हूँ लॉ के बारे में। वह जो आपका मिलेगा कॉन्सेप्ट आपको हर जगह यूज होगा, आप जरूर देखिएगा और ख़ास करके आपके जो सीनियर है उसके बीच में शेयर करना न भूलें। देखिए इसमें क्या क्या बातें और आ सकती है लॉगरिथमिक कंसेप्ट में। इसमें से जो हम कल जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे उसको मैं थोड़ा सा फिर रिकॉल करना चाहूँगा। कल बता रहे थे आपको कि लॉग ए टू बेस बी का वैल्यू होता है लॉग ए बटा लॉग बी। यह बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है वीवीआई, इस पर चर्चा हम कल कर चुके थे। बेस से फ्री हो जाता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बेस से फ्री हो जाता है। यहाँ से आप जो है लॉग ए टू बेस बी को लिख सकते हैं 1 बटा लॉग बी टू बेस ए, उल्टा करके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दिए तो इस टाइप का एक संबंध आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए कि बेस और आर्गुमेंट सेम होगा तो उसका वैल्यू हमेशा ही 1 होगा। कहने का उद्देश्य है कि लॉग ए बेस ए का जो वैल्यू होगा वह जो हो जाएगा लॉग ए बटा लॉग ए, और एक कट के वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है कि किसी भी लॉग में बेस और आर्गुमेंट अगर सेम हो गया तो उसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज 1 होगा। किसी भी इस केस के लिए लॉग 2 बेस 2, लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा, लॉग ई बेस ई होगा, सब का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। एक बहुत फेमस चीज़ है कि किसी भी लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, उसका बेस कुछ हो रहे, बेस 2 रहे, 1 रहे, सॉरी 1 तो नहीं संभव है, 10 रहे, ई रहे। मेरा कहने का उद्देश्य है कि लॉग 1 का वैल्यू हमेशा ही 0 होता है। बेस कुछ भी रह सकता है, जो बेस का कंडीशन है उसके अंडर में। कैसे संभव है, कैसे सोचा जाए इस मामले में कि सही में होता होगा। आइए कुछ बात करते हैं, पहले कुछ बेसिक बात समझते हैं। और जैसे मान लिया जाए कि पहले ये सोच समझिए कि लॉग जो है क्यों पढ़ते हैं और इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। तो पहले तो यूज करते हैं लॉग का, कि लॉग को किस कंडीशन में यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर 2 के पावर x बराबर 4 है तो यहाँ से x का मान निकालें, x का मान निकालें। तो यहाँ से तो मान निकाल सकते हैं बेस को सेम करके। यानी कहने का उद्देश्य है कि सॉल्यूशन हो जाएगा 2 के पावर x और 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ बेस सेम हो गया तो आपका जो है x बराबर 2 आंसर आ जाता है। ये क्लास 10 पे पढ़ना है सब चीज़ें। लेकिन लफड़ा कब हो जाता है कि इस कंडीशन में किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। है लफड़ा तो है आपके बीच में। यह देखो, जैसे मान लिया जाए कि 2 के पावर x बराबर 3 है। अब बताइए क्या सोल्व होगा? नियम फेल हो गया। बेस को आप सेम नहीं कर सकते क्योंकि 3 इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ से नियम फेल हो गया। जब यहाँ से नियम फेल हो गया तो कोई रास्ता तो चाहिए। अब यहीं पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे लॉग चाहिए। अगर लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका कलम जहाँ का तहाँ रुका रहेगा, एक पॉइंट भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहले आइए ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है, उसको देखते हैं।
देखिए क्या है, आप इसको बात को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं a के पावर x है और बराबर b है, तो यहाँ से ये व्यापक फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, इस सब के लिए एप्लीकेबल है। बेस 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 10 रहे, हाफ रहे, कुछ भी रहे, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। और यहीं पर बच्चा लोग फंसता भी है, और इस टाइप के क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, और वहाँ लोग फंस जाते हैं। आज के बाद फंसना बंद, अब सीधे काम होगा। यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ लॉग लेंगे, अब लॉग लेंगे, ठीक है, तो लॉग लेंगे तो उसका बेस क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बार का मामला है। तो देखो चला, अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म a के पावर x है, तो जो बेस होता है एक्सपोनेंशियल का, लॉग का ही बेस वही लेते हैं। उसका बेसिक रीजन है, आपको दिख जाएगा। लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप देखेंगे यहां से क्या हो जाएगा, लॉग का बेस a लेंगे, यह बेस हो जाएगा, और यह ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और बराबर हो जाएगा लॉग b बेस a। यह बेस है, ये आर्गुमेंट है, ये इसका पावर है। ये लॉग का बेस है, ये आर्गुमेंट है, ये इसका पावर है। और आर्गुमेंट के पावर पता है आपको, गुना में आता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से x आ गया गुना में, और लॉग a बेस a, इधर हो जाएगा लॉग b बेस a, और दिस वैल्यू इज 1, यानी x इंटू 1 आ गया लॉग b बेस a। और यहाँ से देख सकते हो कि x का जो वैल्यू आ गया आपका लॉग b बेस a, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इसको आप समझे होंगे तरीका को, कैसे काम करते हैं। क्या सोचना होगा कि एक्सपोनेंशियल का फॉर्म जो होता है, जिसका आधार जो होता है, लॉग का आधार वही लेते हैं, इसमें यही कॉन्सेप्ट है, और सब साफ साफ लिखा हुआ है। आप वीडियो को देखते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा, समझ में आएगा ही। अब जो है यहाँ से इसी तरह का हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसा आएगा क्वेश्चन, सोल्व क्या 2 के पावर x बराबर 3 है ना। अगर आपके पास लॉग का कॉन्सेप्ट आ गया तो आप इसको बना सकते हैं, एकदम ये बनेगा सेकेंडों में, आप देख सकते हैं। क्या करेंगे, लेंगे लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। और बेस क्या होगा, बेस 2 होगा। जो एक्सपोनेंशियल का बेस होगा वही लॉग का भी बेस होगा, यानी लॉग इस तरह से, और बेस क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और इधर कितना हो जाएगा आपका, इस तरह से आप लिख सकते हैं ऐसे। ये आर्गुमेंट ही बेस हो गया। तो इसके जैसे ही आर्गुमेंट और बेस सेम हुआ, लॉग खत्म, केवल x आएगा, सीधे x गिर जाएगा, सीधे x लिखो, डायरेक्ट x, हालांकि x सामने आ जाएगा बाहर में, प्रीवियस हमने काम किया था। आंसर इज log 3 बेस 2, चकाचक हो गया। तो यहाँ से आ गया समझ में कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब एक बात मैंने पहले बोला था कि log 1 का वैल्यू हमेशा शून्य होता है, बेस कुछ भी रहे, जो बेस का कंडीशन है उसके अंदर में। ये आपको सोचने पर आप मजबूर हो गए कि सही में, हाँ सही में। तो देखिए कैसे, आके देखो कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि log 1 का वैल्यू शून्य होता है, बेस कुछ भी रहे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि a के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है।
होता है कि नहीं? होता ही है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। लेंगे log लेने पर और जो log लीजिएगा उसका बेस ए होगा। क्या बोले थे कि जो एक्सपोनेंशियल का बेस होता है वही log का लेते हैं बेस। तो log ए इधर से ऐसे कर दिए और इसके बाद इधर हो जाएगा log 1 बेस ए। आप देखोगे ये 0 बाहर हो जाएगा, 0 इंटू log ए बेस ए और इधर हो जाएगा log 1 बेस ए। आप देख सकते हो कि 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। डेट मीन्स बोल सकते हैं कि log 1 बेस ए का वैल्यू 0 हो गया। और यहाँ ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और साथ में ए बराबर नॉट 1 log का परिभाषा है। अब यहाँ से समझ गए, यानी कहने का उद्देश्य है, एग्जाम्पल हो गया। आप ले सकते हो कि log 1 बेस 2 0, log 1 बेस 10 बराबर 0, log 1 बेस ई बराबर 0, log 1 बेस 4 बराबर 0। log 1 का वैल्यू 0 होता है। चलवा मैंने इसको प्रमाणित कर दिया। एक और बात है कि बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये कभी कभी किसी बच्चा को पचता नहीं है कि बेस में 1 हो जाएगा तो कौन बड़का भूकंप आ जाएगा। भाई भूकंप आएगा। देखो कैसे, देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि किसी भी log का बेस एक नहीं होना चाहिए। सोचिएगा देखो कैसे हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से आप देख सकते हो log 1 और log 2 बेस 1 कर दीजिए। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे प्रॉपर्टी से तो क्या हो जाएगा, log 2 और log 1 हो गया। log 2 का तो वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, लेकिन log 1 का वैल्यू पता है 0। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कहने का क्या उद्देश्य हो गया, कहने का उद्देश्य हो गया कि जिस log का बेस अगर 1 होगा तो उसका वैल्यू आपका इन्फानाइट हो जाएगा। इसीलिए log में कभी भी उसका बेस 1 नहीं होनी चाहिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बात को समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका बात हो रही है। अब देखिए, अब कुछ बेसिक बात को समझिए कि log का मान कैसे निकालते हैं। कुछ खास पदों के देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 बेस 2, है ना। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका log बेस 1/3 है और ये आपका 81 हो जाएगा। इस तरह से log आप 3√3 इसको कर दिए 27 कर दिए नहीं। तो इस टाइप के चीज़ को जो है आप पहले देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं आपके बीच में, और ये रहा क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन है log 16 बेस 2 को कैसे बनाएंगे, और इसका फॉर्मूला बनेगा log a बेस a का वैल्यू 1 होता है। इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या करेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे। ऐसे log 16 है तो 16 को लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 4 और यहाँ बेस 2 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह बेस है, ये आर्गुमेंट है, इसका पावर है। बेस है, आर्गुमेंट है और आर्गुमेंट के पावर 4 है। तो log का प्रॉपर्टी है कि जो आर्गुमेंट के पावर होगा वो गुना में आता है। कहाँ आता है, गुना में आता है। यानी आ जाएगा 4 और log 2 बेस 2, 4 × 1 वैल्यू 4। ये आपका आंसर हो गया। चलिए
इसी प्रकार आप इसको देख सकते हो। दूसरा सेकंड कि log 81 बेस 1/3। तो पहले इसको तो अपने कब्जा में करेंगे। log 1/3 को लिख सकते हो 3 के पावर -1। तो देखिए 3 के पावर -1 हो गया, और ये पावर किसका है? बेस का। 81 को लिख दो 3 के पावर 4, यानी आपका क्या क्या आ गया? आपका आ जाएगा log 3 बेस भी 3 है, या log 3 बेस 3 हो गया। और जो पावर था बेस का वह आ जाएगा नीचे में -1 हो जाएगा, और यह पावर है आर्गुमेंट का, यह हो जाएगा गुना में, यानी कितना हो जाएगा? -4 × 1 बराबर -4 आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग लॉग को कुछ डाटा को सोल्व कर सकते हैं। सबसे बढ़िया यह क्वेश्चन है, इसको आने का 2 तरीका हो सकता है। इसका 2 तरीका हो सकता है। एक सिंपल आप देख सकते हो, जो 3rd नंबर क्वेश्चन आया आपके बीच में वह हुआ log 27 3√3 इसका बेस है। तो हम देखते हैं कि बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाता है ना, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। पूरा यहाँ फोकस करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 27 को कैसे? 27 को लिख सकता हूँ 3√3 का स्क्वायर। सोचिए, इसको ब्रेक करोगे ना तो फिर आ ही जाएगा 27। आप इसको ब्रेक करेगा तो यही आ जाएगा। सोच लीजिएगा, यानी अब जो है log, इसको मान लिखा सकते हैं 27 को लिख दिए कितना? 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3√3 हो गया। आर्गुमेंट बेस सेम हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। 3√3 इस तरह से ये वैल्यू 1 हो जाता है दोस्तों, 2 × 1 बराबर 2, ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बात को आप समझे होंगे। अब चलिए कुछ और बातें करते हैं कि किस कंडीशन में कोई लॉग का वैल्यू नहीं निकालेंगे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि यह लॉग इस लॉग से मान अधिक है, छोटा है और बराबर है। यह चीज़ आपको सिखाना चाहेंगे। आप देखोगे, जैसे मान लेते हैं इस तरह से कि log 3 बेस 2 और log 2 बेस 3, तो इसमें बॉक्स में क्या होगा? बॉक्स में साइन इक्वल का होगा कि लेस देन का होगा कि साइन होगा 12 का होगा? नहीं, यह एक मामला तो है कि क्या होना चाहिए, कौन बड़ा कौन छोटा है। ये बहुत क्लियर है कि बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि आर्गुमेंट इंटरचेंज है। यह तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो गया, ये तो खत्म हो गया, मामला यहाँ फंस रहा है। तो आप सोचो थोड़ा सा कि जब दोनों का बेस सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है। जब दोनों का बेस सेम होगा तो वैल्यू 1 होगा, और जैसे ही बेस को बढ़ा, आर्गुमेंट को बढ़ा दोगे और बेस को घटा दोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। और जैसे ही आप जो है आर्गुमेंट को छोटा कर दिए, बेस को बढ़ा दिए, तो इसका वैल्यू 1 से कम जाएगा। देखिए 3 बात लिख दिए हैं। दोनों सेम हो रहा है तब ना 1 हो रहा है जी। और जैसे ही यह वैल्यू 3 हो गया, 2 की जगह 3 हो गया, यानी यह वैल्यू 2 से अधिक है। तो आप इसको और समझो कैसे 1 से 12 होगा। आप सोचिए कि log 2 + 1 कर दिए और यहाँ 2 कर दिए, यानी कुछ अधिक हो रहा है। जब यही दोनों होता तो 1 हो जाता, और कुछ ऐड कर दिए यानी वो 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी यह जो वैल्यू है 1 से बड़ा है और यह जो वैल्यू 1 से छोटा है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों के बीच में साइन होगा, यह 12 का होगा। यानी आंसर इज सी इज राइट आंसर। तो इस तरह से जो है कुछ बेसिक बात समझे होंगे, और कुछ समझिए। देखिए कैसे हो सकता है। अब यहां से सोचना है
कि log 10 और बेस 9 नहीं, तो इससे log का वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं निकल सकता है। आप इसको केवल गेस कर सकते हो कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो अब अभी बात किए थे कि जब आर्गुमेंट का वैल्यू बेस से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा या वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप करते हो वैसे log 100 है और बेस 101 है तो दिमाग में आपको बात समझ गए होंगे कि इस log का वैल्यू, सोचिए क्या होगा, इस log का वैल्यू जो होगा आपको 1 से कम रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह आज की पढ़ाई आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर में। आज यहीं तक, धन्यवाद।